नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 3 नवंबर है। आज से लेकर 5 नवंबर के बीच में कितना बदल सकता है मौसम का हाल, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आंकड़े बारिश के आपको दिखा दें जो इस बार पोस्ट मानसून सीजन में रिकॉर्ड किए गए हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के आंकड़े अवेलेबल हैं। इसके अनुसार 34% की कमी पूरे भारत में बारिश में है और 78 मिलीमीटर की जगह पर 51 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। ये पैन इंडिया सिचुएशन है। और अगर हम सामान्य से अधिक या कम वर्षा वाले क्षेत्र देखें तो जो हरे रंग आपको दिखाई दे रहे हैं सब डिवीज़न वाइज, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा चंडीगढ़ में जो बारिश है सामान्य है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य बारिश है। यहाँ पर असम और मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य बारिश है। दक्षिण में केरल और लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश सामान्य हुई है। सामान्य से अधिक वर्षा वाले रीजन में देखें, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये सामान्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। पश्चिमी राजस्थान सामान्य से अधिक वर्षा वाला रीजन है। पंजाब में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है और जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी जितने ज़िले हैं, जितने राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात का पूरा रीजन, गुजरात में तो 100% की डिफिशियंसी ऑलमोस्ट है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती रीजन या रायलसीमा, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय रीजन और आंतरिक हिस्से, चाहे उत्तरी आंतरिक हो या दक्षिणी आंतरिक, और तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर इंक्लूडिंग पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। आंकड़े अगर हम देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में निश्चित तौर पर ठीक ठाक आंकड़े होते हैं। 100 मिलीमीटर बारिश होती है तेलंगाना में, जहां पर मात्र 6 मिलीमीटर हुई है। 93% की कमी। कर्नाटक में 90% की कमी है। उत्तरी भागों में 105 की जगह पर 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। दक्षिणी भागों में 144 की जगह पर 65 मिलीमीटर बारिश हुई है। और आंध्र प्रदेश में 90% यहाँ पर, और रायलसीमा में 90%, 40% की कमी तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में 91% की डिफिशियंसी है। 90% मराठवाड़ा, 72 मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में 24%। तो इस तरह से, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी देखिए 94% की कमी है। तो इस तरह की कमी अभी इस बार पोस्ट मानसून सीजन में हमें देखने को मिल रही है। और क्योंकि उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप जानते हैं पोस्ट मॉनसून सीजन हो या विंटर रेन का सीजन हो या प्री मॉनसून, इन सीजन्स में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है वो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखने को मिलता है। और वो प्रभाव अभी फ़िलहाल इस बार ना तो अक्टूबर में बहुत प्रभावशाली रहा है और ना ही नवंबर में अभी तक रहा है। अगला WD 7 नवंबर को आने वाला है, उसका कुछ असर हो सकता है। और अभी जो WD यहाँ पर था उसका भी कुछ असर था, लेकिन वो बहुत सीमित जगहों पर देखने को मिला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड में, और अभी भी आप देख सकते हैं आज भी रहेगा। तो यहाँ पर आज थोड़ी संभावना कश्मीर के उत्तरी इलाकों में और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन वो नाम मात्र की होगी, यानी 0.1 mm, 0.2 mm इस तरह की बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होगी। लद्दाख में थोड़ी संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, इन सभी भागों में हवाओं की दिशा बहुत मध्यम है, तेज़ नहीं है। पश्चिमी ज़रूर है। टेम्परेचर में ना तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है मिनिमम में, लेकिन यहाँ पर पोल्यूशन दिल्ली में इस समय बेतहाशा बढ़ गया है और कई जगहों पर 300 से 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच रहा है, जिसके चलते दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है 2 दिन के लिए। तो ये कह सकते हैं कि आफत की सिचुएशन दिल्ली में अभी से आ गई है। और बारिश की कमी और साथ ही साथ हवाओं की स्पीड में कमी, ये 2 वजहें हैं जिसकी वजह से लगातार पोल्यूशन यहाँ पर बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, सिक्किम में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। और वर्षा की उम्मीदें छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रही हैं। इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं का, जो लगातार यहाँ पहुँच रही थी। सिचुएशन ऐसी बनी यहाँ पर ट्रफ होने के कारण कि यहाँ पर लगातार बादल, हवाएं ऊपर जाती नहीं और बादल बनते रहे, यहाँ पर बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के विदर्भ में बूंदें गिर सकती हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं है। रेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में या गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी शुष्क मौसम ही संभावित है। महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा और विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। तेलंगाना में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में। बाकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तमाम इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। अच्छी बारिश अगर आपको कहीं पर देखने को मिलेगी आज अगले 24 घंटों के लिए, तो वो है केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी, लक्षद्वीप। इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं और यहाँ पर लोगों को उम्मीद भी रहती है
नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम हैं। 4 नवंबर की सिचुएशन देखें तो 4 नवंबर को भी साउथ पेनिनसुलर रीजन में अच्छी खासी बारिश की उम्मीदें बनी हुई हैं और इंक्लूडिंग पुदुचेरी, चेन्नई और तमिलनाडु, केरल से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कई स्थानों पर और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भी शहरों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के तटीय या रायलसीमा क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। हालांकि रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्रों में और तटीय इलाकों में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन भागों में कल भी बादल बनते रहेंगे। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा यानी सिंधुदुर्ग, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ पर बादल लगातार पहुंच रहे हैं, कल भी पहुंचेंगे। थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें हैं। बाकी महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में सिग्निफिकेंट चेंज कल नहीं होगा। ड्राई वेदर, उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और धीमी गति की हवाएं, पोल्यूशन लेवल ज़्यादा कल भी रहेगा दिल्ली और एनसीआर में, साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तथा गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में ड्राई वेदर। पूर्वोत्तर में सामान्य बारिश, सामान्य से कम बारिश देखने को मिलेगी। और 5 नवंबर को अगर हम देखें तो 5 नवंबर को पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत बारिश की उम्मीद नहीं है और पूर्वी भारत या मध्य भारत के भागों में भी थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम। छत्तीसगढ़ में भी मौसम शुष्क हो जाएगा 5 नवंबर को, लेकिन ओडिशा में कहीं कहीं पर बारिश जारी रहेगी और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण गोवा में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिलने वाली है 5 नवंबर को केरल में और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू से लेकर मैंगलुरु तक। लक्षद्वीप में कई आइलैंड्स में बारिश होने के संकेत हैं और तमिलनाडु के आंतरिक शहरों में मदुरई, कोयम्बटूर, वेल्लोर, सेलम, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी और पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर श्रीहरिकोटा से लेकर नेल्लोर के बीच में जो तटीय रीजन है, आंध्र प्रदेश का तिरुपति हिस्सा और आसपास का रायलसीमा का क्षेत्र, यहाँ पर बारिश हो सकती है और तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी फिलहाल बारिश में देखने को नहीं मिलने वाली है। तो देश में कई जगहों पर बारिश होने वाली है और उसके बाद अगला जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके चलते उसके प्रभाव से भी कुछ बारिश मध्य क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। लेकिन इत्तेफाक ये है कि जब ये बादल पाकिस्तान या फिर भारत के जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों पर पहुंचेंगे, तब तक ये अपनी एनर्जी लूज़ कर चुके होंगे। तो इन बादलों से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं मिलेगी, कोई ज़्यादा बारिश नहीं होगी। मतलब संभावनाएं बारिश की बहुत कम नज़र आ रही हैं। अगर ये इंटेंस सिस्टम रहता WD और इसका सर्कुलेशन, तो 7 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में इन पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती थी। बारिश की दरकार है, बारिश की प्रतीक्षा है, क्योंकि पोल्यूशन से लोगों को राहत मिल जाएगी और खेती में भी काफ़ी मदद मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।